हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है और उसे हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और हमारे साथ 10 प्रश्न मिलकर आसानी से सॉल्व करिए। इससे आपका क्या होगा कि जब आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो सवाल समझने में भी आसानी होगी और हमारे साथ सॉल्व भी कर लोगे और पता भी नहीं चलेगा कि आप 10 क्वेश्चन के मालिक बन गए। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि यदि a अनुपाते b बराबर 3:4 हो और b अनुपाते c बराबर 8:9 तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, a अनुपात में b बराबर कितना दिया है आपका 3:4। उसके बाद b अनुपात c कितना दिया है आपका, ये दिया है 8:9। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो b है वो आपका सेम नहीं है, मतलब एक में तो 4 है और दूसरे में 8 है। तो इसमें यदि 2 का गुणा करवा दे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी यदि a अनुपाते b अनुपाते c का मान आपसे पूछे तो 3 का आप 2 का 3 में गुणा करवा दीजिए तो 6 हो जाएगा और हो जाएगा 4 दूना के 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। यानी 6:8:9 a अनुपाते b अनुपाते c का मान आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 6:8:9 दिया है और यही आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लेकर आते रहें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करके हमारा मनोबल और अच्छे से बढ़ाएं और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए, जो कथन है आपका x/21 गुणे x/189 बराबर 1 सत्य है, मतलब यक्स का क्या मान है कि रखें यहाँ पे कि बराबर 1 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यक्स का यक्स में गुणा करवाते हैं। यानी यहाँ पे देखिए दिया है x/21 गुणे दिया है आपका x/179, ठीक है, 89 दिया है, 79 बोल दिए, यहाँ पे बराबर 1 है। अब यक्स का यक्स में गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा x² और इसका आपस में तिर्यक गुणा 1 के साथ करवाएंगे तो हो जाएगा 21 गुणे 189। अब जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो वर्गमूल में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, √21 गुणे 189। अब अगर देखें तो 21 तो है ही और यहाँ पे होता है 21×9 आपका 189। तो 21 का वर्गमूल 21 निकल जाएगा और 9 का वर्गमूल 3, यानी 21 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 63। किसका मान है ये है यक्स का मान। तो यक्स के किस मान के लिए ये कथन सत्य था, तो यक्स के 63 वाले मान के लिए कथन सत्य था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 63 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रश्न समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक घड़ी को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 1200 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का हानि अथवा लाभ होगा। देखिए जो घड़ी का विक्रय मूल्य है वो है 900 रुपया और जो हानि है वो 10% है। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे और बटा कर देंगे आपका 100 - 10। तो ये निकल कर आएगा आपका क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 900 गुणे 100 और यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90 और 90 दहा में होता है 900। अब 10 का गुणा जब 100 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपया। यानी जो उसका क्रय मूल्य है वो तो निकल कर आया 1000 रुपया, लेकिन अब उसको ये क्या करता है, 1200 रुपया में बेचता है। पहले 900 रुपया में बेचा, अब 1200 में बेचेगा। तो देखिए खरीदा कितने में था, 1000 में, अब बेच कितने का रहा है, 1200 में। यानी विक्रय मूल्य है आपका 1200 रुपया। तो कितने का उसे लाभ हुआ, तो आप कहोगे 1000 की वस्तु है और 1200 रुपये में बेची जा रही है तो 200 का लाभ हुआ, यानी लाभ कितना हो गया, 200 रुपया। अगर इसका प्रतिशत निकालें तो लाभ प्रतिशत हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 1000, तो लिख देते हैं
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए। तो जो हमारा लाभ प्रतिशत आया वो आया 20%। यानी 900 रुपये में बेचने पर यदि उसे 10% की हानि होती है तो 1200 रुपया में बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा आपका 20% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो मान लेते हैं वो संख्या यक्स है, यक्स का हम लोग 20% निकाल लिए। उसके बाद कह रहा है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिए तो संख्या क्या आती है, वही संख्या आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 पंचे 100 और इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर तो 20 बचेगा और इधर हो जाएगा यक्स माइनस यक्स बटा के 5। तो 5 एक कम 5 में से गया 4 यानी 20 बराबर हो जाएगा आपका 4 यक्स बटा के 5। तो 4 पंचे 20 और 5 का 5 में गुणा करवा देंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25। यानी जो यक्स है वो किसके बराबर आ गया आपका, 25 के बराबर आ गया। तो वो जो संख्या है वो 25 होगी, जिसके 20% में 20 जोड़े तो वही संख्या आएगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 25% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा 2040 रुपया में बेचने पर 15% की हानि पर बेचा। मतलब 2040 रुपया में बेचेगा तो उसे 15% की हानि होती है। तो बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, जो ये आपका विक्रय मूल्य दिया जाता है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य है आपका 2040, उसके बाद कितने की हानि हो रही है, मतलब कितने का लाभ हो रहा है, तो 15% का। तो यहाँ पे 100 + 15 कर देते हैं। उसके बाद कितने का हानि हुआ, तो हुआ आपका 15% का। तो यहाँ पे 100 माइनस क्या कर देते हैं 15। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2040 और ये हो जाएगा 115 और यहाँ आएगा 85। अब इसको 17 से काटिए तो 17 एक कम 17, 17 दूना के 34 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 17 पचे 85 और 5 से इसको फिर से काटिए तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौक 20। यानी ये हो गया आपका गुणा होगा, इधर लिख लेते हैं। तो गुणा होके आएगा यहाँ पे 24 गुणे हो जाएगा आपका 115। अब देखिए 24 पंचे 120 यानी इकाई का जो अंक होगा वो 0 होगा। तो जिसमें इकाई का अंक 0 है वही विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पे इकाई के अंक में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में 0 है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे में गुणा कराने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हम गुणा कराने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि हमें वर्दी लेनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पे चाल बराबर पूछ रहा है वो भी प्रति घंटा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है आपका 140 मीटर और जो समय है वो है 18 सेकंड। यदि इसमें हम 18/5 से गुणा करवा दें तो ये बदल जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18 से 18 हम लोग काट देते हैं, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 8 40 यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 28 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में पूरा 28 किलोमीटर दिया है क्योंकि यहाँ पे प्रति घंटा पहले लगा दिया है इसलिए वो प्रति घंटा ऑप्शन में नहीं लगाया। तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है और आपको पेपर में फंसा सकता है। देखिए कह रहा है कि एक दुर्ग में 42 दिन की भोजन सामग्री है, 10 दिन पश्चात 200 जवान और आ जाने से सामग्री केवल 24 दिन चलेगी। दुर्ग में कितने जवान थे? तो देखिए मान लेते हैं दुर्ग में यक्स जवान थे। देखिए इस तरफ लिख देंगे जवान और इस तरफ लिख देंगे भोजन इस तरफ लिख देंगे दिन। ठीक है, कितने दिन के लिए भोजन सामग्री थी वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे यक्स जवान थे तो यक्स जवान, चूँकि देखिए जब दुर्ग में आपका जवान थे तो वो पूरा खाना 42 दिन के लिए पर्याप्त था। लेकिन 10 दिन पश्चात क्या हुए
कि 200 जवान और आ गए। तो जब 42 दिन के लिए खाना था, 10 दिन तक उन्होंने यूज किया, तो अब कितने दिन बचे हैं? तो अब बचे हैं 32 दिन, यानी यक्स जवानों के लिए अब जो खाना बचा है वो 32 दिन के लिए बचा है। लेकिन अब होता क्या है कि अब 200 जवान और आ जाते हैं, तो 200 जवान और आ गए, यानी यक्स प्लस हो गया 200। अब खाना जो है वो केवल और केवल 24 दिन चलेगा। तो जो 32 दिन चलना चाहिए था उसको अब चलना है 24 दिन। तो देखिए, जब कम लोग थे तो खाना ज़्यादा चल रहा था, और जब ज़्यादा लोग हैं तो खाना कम चलेगा। मतलब एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो यहाँ पे तीर ऊपर और नीचे हो जाती है। ठीक है, अगर सही बताएं तो ये क्लास 7th में आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, अगर आप क्लास 7th में मैथ पढ़े होंगे तो आपको ये क्लास 7th में ही सिखाया गया होगा ऐसे सवाल। लेकिन देखिए, एसएससी जीडी में पूछ रहा है, तो कोई भी सवाल आप जो पढ़ कर आए हैं, अपने जो बैकग्राउंड में जो भी पढ़ कर आए हैं, वो आपके लिए मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो तीर, जिसके पास तीर लगा रहता है वो ऊपर रहता है, यानी ये हो जाएगा यक्स प्लस 200 और बटा हो जाएगा यक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 बटा के 24। अब तिर्यक गुणा कराते हैं, तो जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 यक्स प्लस यहाँ पे 24 दूना 4800 और बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 32 यक्स के। अब 24 यक्स को 32 यक्स में से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8 यक्स, यानी 8 यक्स बराबर हो गया आपका 4800। तो 8 छक कितना हो जाएगा 48, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, यक्स बराबर 600 आ जाएगा। यानी कुल कितने जवान थे? तो 600 जवान थे जिनके लिए पर्याप्त भोजन 42 दिन के लिए था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 600 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करके प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें और आपको बताते रहें कि कैसे बड़े बड़े सवालों को बहुत ही आसानी वे में सॉल्व किया जाता है। क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर हमने भी दिया था, बहुत ही आसान से हमने बहुत कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। तो देखिए, हमारा जो प्रश्न नंबर 8वां है वो कह रहा है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात देखिए क्या है, आप 25 वस्तु को खरीद रहे हो 35 वस्तु को बेचकर, मतलब आपके पास 35 वस्तु था, आपने उसे बेच दिया और खरीद कितना रहे हो, 25 खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 35 में से 25 को माइनस करना पड़ेगा और बटे करना पड़ेगा आपका 35 और गुणे हो जाएगा आपका 100 और यहाँ प्रतिशत। तो ये हो जाएगा आपका 10 बटा 35 गुणे 100 और यहाँ प्रतिशत। तो 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, यानी कुल मिला जुला के ये आएगा आपका 200 बटा के 7 प्रतिशत। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, कितना बचा आपका 6, तो 7 8 56, यानी 28 जिसमें होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। चूँकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इसमें हानि होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 विकल्प दिया है, 28.57 हानि और 28.57 लाभ, लेकिन हमको हानि से मतलब है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मतलब 28 यहाँ पे लिख देते हैं 28.57 प्रतिशत और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी के अनुपात में 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाना है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी? तो सबसे पहले जो 56 लीटर दिया है इसमें हम लोग पता कर लेते हैं कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो यहाँ पे 5:2 है, यानी यहाँ पे 5/7 कर देंगे तो हमारा दूध पता चल जाएगा। तो देखिए 7 8 हो जाएगा 56 और 8 5 40, यानी 40 लीटर तो आपका मिल्क है। ठीक है, तो कितना आपका वाटर है? तो 16 लीटर आपका क्या हो जाएगा? वाटर, मतलब पानी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब इसमें हो क्या रहा है कि अब इस मिश्रण में कुछ मात्रा दूध की मिलाई जा रही है। तो कुछ मात्रा जब दूध की मिलाई जाएगी तो दूध की तो मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन पानी की मात्रा वही रहेगी। इसी बात का हम लोग क्या करेंगे? फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। तो मिश्रण हमारा था 56 लीटर का, इसमें हम लोग x लीटर दूध मान लेते हैं मिला लिए। अब पानी की मात्रा देखिए निकालेंगे तो 2/9 कर देंगे।
तो 2 बटा क्या हो जाएगा 9। यहाँ 7:2 था तो 2 अनुपात पानी का था तो 2/7 और 2 9 कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि पानी का मात्रा आपका बढ़ेगा नहीं तो 16 लीटर हो जाएगा। 2 से काट दीजिए इसको, 8 हो जाएगा। 8 और 9 का गुणा करवा लीजिए तो 8 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 72, यानी 56 + x बराबर ये हो गया आपका 72। और x बराबर जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा आपका 16 लीटर। अब ध्यान दीजिए यहीं पर विकल्प में आप गलती करोगे, क्योंकि ऑप्शन में देखिए क्या दिया है 16 लीटर, 56 लीटर, 40 लीटर। आपका 16 लीटर आया, पेपर में जल्दीबाजी के मारा 16 देखे और ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ गए, जबकि ये उत्तर होगा ही नहीं। कौन सा उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे सवाल में ध्यान से पढ़ेंगे कि मिश्रण में, देखो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा, तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा पहले मिश्रण में कितना था 40 लीटर था, अब कितना बढ़ गया 16 लीटर, तो कुल कितना दूध का मात्रा हो गया, तो 56 लीटर हो गया। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी न होकर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग इतनी तेज़ी से काम करता है कि हम देखें तुरंत टिक करके आगे बढ़े, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा समय लॉस हो। अब इसी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, आती हुई सवाल को गलत कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम लोग एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक बात और, यदि आप अपने सवाल को लगाना चाहते हैं एकदम सटीकता से, तो उसको कम समय में ज़्यादा ध्यान से पढ़ना सीखिए, आपका सवाल बहुत आराम से लगेगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं 10वें प्रश्न में, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया था। तो देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब बढ़ा दिया जाता है तो प्लस लिखते हैं और जब घटा दिया जाता है तो माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12 × 8 और बटा के 100। यहाँ पे 12 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 12 8 96, 96 में जब 100 का भाग करेंगे 0.6 बचेगा। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.04 और प्रतिशत। चूँकि ये प्लस में आया है तो ये वृद्धि को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, ये वृद्धि को दर्शाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 3.04 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सब में कमी, यहाँ पर भी कमी दिया था, लेकिन ये आपका सही नहीं होगा क्योंकि हमारा वृद्धि हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए कंटिन्यू SSC GD का मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।